तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में गाइस, स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। दोस्तों, हमने कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने मंडी परिषद जो ड्राफ्टमैन का पेपर हुआ था, उसमें हमने हिंदी के ही क्वेश्चनों का ही सॉल्यूशन कराया था। तो यहाँ पे अब आपको टेक्निकल, सॉरी, वहाँ पे जीके जीएस का सॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन आए थे। और उस 100 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का था, और 30 क्वेश्चन आपका जो था हिंदी का था, और 40 क्वेश्चन आपका जो था वो आपका टेक्निकल का था। तो अगर हमारे दोस्तों ने अगर हिंदी का सोल्यूशन नहीं, वो जीके जीएस का सोल्यूशन नहीं देखा है, तो आपको हमारे मेन चैनल सिविल ज्ञान के वीडियोज वाले लिस्ट में आप जाएंगे, ड्राफ्टमैन के जब प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक वीडियोज मिल जाएगी जिसमें हमने जीके का पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। आज हम यहाँ पर आपको टेक्निकल के 40 क्वेश्चन और हिंदी के 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। और इसमें अगर कुछ, जैसे कि कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, सर इसका आंसर ये होगा। और बाकी मैं सारी एक अच्छे ऑथेंटिक बुक्स से मैंने सारे क्वेश्चन को निकाला है और वहाँ से उसका सॉल्यूशन देखा है, तो उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आपके एक मतलब होता क्या, एग्ज़ाम देने के बाद सबको रहता है कि भाई मेरा आंसर क्या हो सकता है, कैसे क्या है, तो उसी हिसाब से मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ कि आपको थोड़ा मालूम पड़ जाए कि हमारे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, कितने नंबर बन रहे, एक मोटा मोटा आइडिया आपको लग जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अपना निवेदन यह है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, जो टेक्निकल से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने जीके जैसा करा दिया है, हिंदी का भी हम बाद में करें, पहले टेक्निकल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका कि इज ए वर्टिकल मेंबर which placed at the end of flight to connect the end of the string and handrail। मतलब जैसे आपकी ये स्टेयर होती है, तो स्टेयर में ये आपका जो होता है, यहाँ पे फ्लाइट आपकी एंड हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका होता है ये इसको स्ट्रिंग्स कहते हैं। यहाँ पे आपका ऐसे ऐसे राइज और स्टेप ऐसे करके आपका बना होता है। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ फ्लाइट, जहाँ पे फ्लाइट एंड हो रही है उसको कनेक्ट कर रहा है, और एंड ऑफ स्ट्रिंग्स यहाँ पे हैंडल कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ आपने देखो एक ऐसे पोस्ट लगा होता है, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को न्यूवेल पोस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोग इसका आंसर बेलेफ्टर भी लगाएंगे, बेलेफ्टर इसका नहीं होगा। जब वो कहता कि स्टेप्स के बीच में, मतलब स्टेप्स जो आपके स्टेप होते हैं ये ऐसे, इन स्टेप्स के ऊपर अगर वर्टिकल पोर्शन ऐसे खड़ा कर दिया जाता है तो ये आपको जब सपोर्ट करता है तो ये आपका होता है, इसको हम लोग बेलेफ्टर कहते हैं। यहाँ पे लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ फ्लैट रूफ। यहाँ पे आपको ये कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है कि जो आपकी फ्लैट रूफ होती है, उस फ्लैट रूफ की डिसएडवांटेज क्या होती है, मतलब कि डिसएडवांटेज क्या होती है, उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला लिखा दे कैन बी इजीली मेड फायर प्रूफ इन कंपेरिजन टू पिच प्रूफ। ये तो बात सही है, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये आपका एडवांटेज ही है। तो कह रहा है डिसएडवांटेज बताना है। अगला है फ्लैट रूफ है बेटर इंसुलेशन मेटल, ये भी आपका एडवांटेज ही है। फिर अगला है दे आर अनसुटेबल एट प्लेस ऑफ हैवी रेनफॉल, ये बात आपकी सही कह रहा है। ये जो है फ्लैट रूफ का डिसएडवांटेज है, क्योंकि जो हैवी रेनफॉल होती है, जितना सुटेबल तरीके से पिच रूफ वेयर कर लेती है, वाटर को ड्रेनेज आउट कर देती है, उतना फ्लैट रूफ नहीं कर पाती है। जिसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है किंग पोस्ट ट्रस इज सुटेबल फॉर द स्पेन ऑफ, ये पूछ रहा है जो किंग पोस्ट ट्रस होती है कितने स्पेन के लिए सुटेबल होता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि जो किंग पोस्ट ट्रस होती है वो आपकी 5 से 8 मीटर के लिए, हमने अथेंटिक बुक से इसको देखा है, 5 से 8 मीटर के लिए क्या होता है, किंग पोस्ट ट्रस के लिए होता है। और जो 12 से 15 मीटर होता है, या 8 से 12 होता है, सॉरी 8 से 12 मीटर होता है, वो किसके लिए होता है, वो क्वीन पोस्ट के लिए होता है। लेकिन यहाँ पूछा गया है किंग पोस्ट के लिए 5 से 8 मीटर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर, इसका ए आंसर आपका सही होगा। बाकी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि नहीं सर इसका आंसर ये होगा, तो आप अपना रिव्यू दे सकते हैं हमारे, आपको कमेंट बॉक्स में पूरी छूट है, आप वहाँ पे हमको बता सकते हैं कि सर इसका आंसर ये होने वाला। बाकी हमने अपने तरफ से ऑथेंटिक बुक से ही या ऐसे ही सोर्स से पता किया है कि ताकि इसका आंसर आप लोगों के पास गलत ना पहुँच पाए। अगला क्वेश्चन था कि फॉर चेकिंग द लेवल ऑफ द सीवर पाइप एंड द अलाइनमेंट टेम्पररी बेंचमार्क, मतलब जब भी हम सीवर का लेवल चेक करते हैं तो उसके लिए टेम्पररी बेंचमार्क लेते हैं, तो वो कितने दूरी पर कितने इंटरवल पर होता है, तो वो आपका होता है 300 से 550 मीटर तक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि एज पर द यूएसए क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेशन वाटर वेरीज फ्राम, मतलब जो आपका सीवर लाइन की पाइप लेंथ होती है पर डे कितना वो फिल्ट्रेशन करती है, तो वो आपका करती है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू यूएसए वो करती है 2700 से आपका होती है 6 लाख लीटर
पर लीटर पर किलोमीटर लेंथ ऑफ द सिवर लाइन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर, इसका डी आपका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है सीवेज के अधिकतम और औसत प्रवाह के बीच में, तो सबको पता होगा कि भैया सीवेज के जो मैक्सिमम मतलब सीवेज का क्यू मैक्सिमम जो क्यू एवरेज होता है उसका जो होता है 1.5 टू 1.0 होता है। अगर यही पूछा होता क्वेश्चन क्यू एवरेज अपन क्यू मैक्सिमम, तो वो आपका होता है 1.2 से 1.0 होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम अपन एवरेज पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 57। कह रहा है कि कास्ट आयरन पाइप, जो आपका कास्ट आयरन पाइप होती है जो अवेलेबल होती है कितने साइज़ में, तो वो आपकी होती है 110 mm से लेकर के मतलब 110 mm तो होती है 550 mm तक साइज तक होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सुटेबल आंसर होगा, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये कुछ आइडेंटिफाई करना है, फिगर को दिया था कि कौन सा सिस्टम है, सिंगल स्टैक सिस्टम है, सिंगल स्टैक पार्सली वेंटिलेटेड सिस्टम है, कि वन पाइप सिस्टम है, कि सिंगल स्टैक फुल्ली वेंटिलेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको जो फिगर दी गई ये फिगर भैया सिंगल स्टैक सिस्टम का है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा राइट आंसर होगा, तो ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इसको आपको मिला लेना है अपना। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 69। द साइट प्लान ऑफ ए टाउन शोइंग द लोकेशन ऑफ द स्कीम एंड द एरिया टू बी सर्व्ड इज ए प्रिपेयर्ड ऑन स्केल, मतलब कितने स्केल पर आपको प्रिपेयर किया जाता है। इस क्वेश्चन में भैया थोड़ा हमको डाउट है कि इसका करेक्ट आंसर आप लोग हमको बताइएगा इसका क्या होगा, क्योंकि इसका हमको कुछ आंसर कहीं ऐसा मिला नहीं, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है। तो 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी इज़ यूज यहाँ पे इज़ यूज फॉर फिक्सिंग द पाइप इन पोजीशन व्हाइल कटिंग और थ्रेडिंग द पाइप। जब भी हम पाइप को कटिंग को थ्रेड करते हैं और उसकी पोजीशन को फिक्स करने के लिए कौन सा इससे में यूज किया जाता है, हेक्सा है, पाइप कटर है, तो पाइप रिंच है कि पाइप वाइस है। तो यहाँ पे जो पाइप वाइस होता है भैया पाइप वाइस का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किस में मतलब कितने मीटर से अधिक व्यास वाले सेपरों जो हैं खंड के लिए उपयुक्त होते हैं, मतलब उनका डायमीटर कितना हो तो वो अधिक उपयोग होंगे, अधिक उपयुक्त होंगे हैं। तो 1.8 मीटर से अधिक जो व्यास वाले सेबर खंड होते हैं वो अधिक उपयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा राइट आंसर होगा। द सेक्शन इज सुटेबल फॉर सेबर हैविंग डायमीटर तो मोर देन 1.8 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस आंसर का इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 72 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द एरिया ऑफ एनी इरेगुलर फिगर ऑफ प्लॉटेड मैप इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ, मतलब कोई इरेगुलर फिगर है उसका प्लॉट किया गया मैप के ऊपर, अगर उसको हमको एरिया पढ़ना है तो उसके लिए क्या होता है प्लानीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा प्लानीमीटर, डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 2 पॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। इसमें ये कुछ प्रोस्पेक्टिव करेक्ट ऑप्शन उसको चूज करना था, इसमें भी कुछ हमको कुछ डाउट्स था है, तो आपको बताना है इसमें क्या होगा। बाकी जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो हमको ऑथेंटिक मतलब कहीं से ऐसे सोर्स हमने बुक से निकाला है या कहीं ऐसे ऐसे लोगों से पता करके ही हम ये चेक कर रहे हैं कि हाँ आपके पास गलत ये क्वेश्चन आंसर ना पहुँच पाए, और जिसमें हमको डाउट है उसको हम बता भी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 का है, आपको बताना है कि जो क्वेश्चन नंबर 74 आपका है उसमें बताना है कि जो देखो आपने जो है अपने डिप्लोमा लेवल आपने डिप्लोमा जब किया होगा फर्स्ट ईयर में आपने पेंसिल यूज़ की होगी, एच पेंसिल, 2H पेंसिल, SB पेंसिल। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पूछा गया है कि मतलब बाउंड्री लाइन अगर है तो बॉर्डर लाइन अगर है सेंटर लाइन है तो कौन सी पेंसिल यूज़ करते हैं। तो आपकी जो सेंटर लाइन होती है सेंटर लाइन के लिए आपको जो 2H पेंसिल का यूज़ किया जाता है। अगर सेंटर लाइन आपको कहीं ड्रॉ करना है, सेंटर लाइन अगर आपको ऐसे ड्रा करना है सेंटर लाइन, तो उसके लिए आपको 2H पेंसिल यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद जो आपकी बॉर्डर लाइन होती है बॉर्डर लाइन के लिए हम एच पेंसिल का यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास अगर जो है बाउंड्री लाइन को अगर हमको बनाना है उसके लिए हम SB पेंसिल का यूज़ करते हैं। तो आपको देखना है कि इसमें कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा आंसर आपको मैच कर रहा है। 2 का 3 2 मतलब 1 का 3 1 का 3 कहाँ पे है, 1 का 3 इसमें भी 1 का 3 इसमें भी है, तो ये दोनों काट दो, ये दोनों तो होगा नहीं। फिर क्या है H है, H का क्या होगा 2 होगा, H का 2 कहाँ पे है, H का 2 मतलब 2 का 2 2 का 2 इसी वाले ऑप्शन में, 2 का वहाँ पे 1 है, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपका जो 2H पेंसिल होती है वो सेंटर लाइन के लिए यूज होती है, H पेंसिल आपकी बॉर्डर लाइन के लिए यूज होती है, SB पेंसिल आपकी जो होती है बाउंड्री लाइन के लिए यूज होती है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा एंगल है जिसको हम लोग सेट स्क्वायर के सहायता से दोनों की सहायता से हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर
आंसर नंबर इसका सी होगा, क्योंकि 125 डिग्री का एंगल हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोथिक लेटर जो होते हैं मेनली किसके लिए यूज किए जाते हैं। तो भैया जो गोथिक लेटर आपके होते हैं वो आपके नोट्स के लिए भी होते हैं, डायमेंशन फिगर ऑफ इंक ड्राइंग के लिए यूज किए जाते हैं, मतलब स्याही ड्राइंग के नोट्स और आयाम आंकड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो गोथिक लेटर आर मेनली यूज फॉर। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसका आंसर नंबर डी और जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो है ये बताना है द लोअर हाफ ऑफ द आर्च बिटवीन द क्राउन एंड स्क्यू बैक। तो इसमें जो है स्पेंडिल बहुत लोग बता रहे हैं और बहुत लोग हांज, लेकिन जो लोअर हाफ द आर्च बिटवीन द क्राउन, मतलब जैसे कि ये आपका जो आर्च होती है, यहाँ पे आपका ये क्राउन हो गया, यहाँ पे क्राउन पत्थर लगा होता है, ठीक है, और स्क्यू बैक आपका यहाँ पे होता है। तो स्क्यू बैक जो लोअर हाफ मतलब ये जो पोर्शन होता है इसको हम लोग हांज ही कहते हैं, ठीक है, हांज इसका होता है। आंसर नंबर बी आप लोग अगर उसमें देखेंगे तो ये पोर्शन हाफ होता है। इसमें हमने बहुत लोगों से मतलब डाउट मैंने से डिस्कस किया तो बताया स्पेंडल आंसर, लेकिन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, हांज यहाँ पे आंसर रहने वाला है आपका। फिर आपको नरम ईंटों को काटने और सतहों को ड्रेसिंग करने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है। तो भैया स्केच होता है, स्केच एक आपका एपरेटस मतलब आपका औजार होता है, उसके द्वारा हम लोग नरम ईंटों को काटने के लिए और सतहों को ड्रेसिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है द फाइनल साइज ऑफ द फोल्डेड प्रिंट इन मेथड 1 विल बी। जो वलित प्रिंट का अंतिम आकार होगा तो वो अंतिम आकार होता है 297 mm इंटू 190 mm का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था। तो भैया इसका निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था और कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 आपको बताना है कि टू प्रिवेंट लेटरल मूवमेंट ऑफ स्टोन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज यूज। मतलब अगर आपको पत्थरों की जो पार्श्व गति होती है उसको रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस जोड़ का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पे आपका टेबल और बेड जॉइंट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो हो जाएगा वो राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 82 घर्षण 82 है ए फाउंडेशन इज टू ट्रांसमिट लोड टू लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड बाय ए कम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन एंड इन बियरिंग इज नोन एज। तो ये आपका होता है पाइल फाउंडेशन का यूज किया जाता है अगर हमको ट्रांसमिट को लोड करना है लोअर लेवल ऑफ ग्राउंड पे और कम्बिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, तो वहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका जो होगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 आपका है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलीहेड्रा। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा बहुफलक का एक प्रकार नहीं है। तो आपका टेट्राहेड्रॉन क्यूब, तो जैसे क्यूब्स में क्या होते हैं इसमें देखो फलक होते हैं, इसमें देखो एक फलक ऐसे दिख रही है, ऐसे स्क्वायर पिरामिड में भी होता है, टेट्राहेड्रॉन में भी होता है, लेकिन कोन में क्या होता है कर्व सरफेस होती है। कोन आप देखेंगे कोन ऐसे आपका होता है, तो ये आपकी कर्व सरफेस होती है। तो यहाँ पे ये आपका पॉलीहेड्रा का टाइप नहीं है, तो कोन इज नॉट पॉलीहेड्रा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है यदि एक शंकु को उसके आधार के समांतर, मतलब कोई एक शंकु है उसको आधार के समांतर एक सेक्शन प्लेन द्वारा काटा जाता है और शिखर या शेष वाले भाग को हटा दिया जाता है, तो शेष भाग क्या होता है। मतलब अगर कोई शंकु आपका ऐसे है, अगर इसको हम यहाँ से कट कर दें और इसको भाग को हटा दें तो ये आपका कुछ इस तरह बनता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रस्टम ऑफ द कोन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा है बी ऑप्शन होगा, फ्रस्टम ऑफ द ये कोन होता है, बी आपका जो हो जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीपीएस से संबंधित क्वेश्चन था कि कौन सी हाइट है जो डिडक्ट की जाती है फ्रॉम जीपीएस ऑब्जर्वेशन से। तो ये आपको बताना है द हाइट डिडक्टेड फ्रॉम जीपीएस ऑब्जर्वेशन। तो ये आपकी वेरिएबल हाइट होती है, द वेरिएबल हाइट ऑप्शन नंबर डी आपकी जो हो जाएगी वो। तो वेरिएबल हाइट जो है आपको डिडक्ट की जाती है जीपीएस ऑब्जर्वेशन में से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है विच आर द फॉलोइंग सिंबल द रिप्रेजेंट ऑफ कनेक्टिंग वायर। मतलब आपको कनेक्टिंग वायर का सिंबल बताना है, तो भैया जो कनेक्टिंग वायर का सिंबल होता है वो ऑप्शन नंबर सी होता है कनेक्टिंग वायर का सिंबल। बाकी जो ऑप्शन नंबर ए आपका है ये स्विच ऑन, जो आपकी स्विच ऑन बटन होती है उसका सिंबल है, ये जो है स्विच ऑफ का सिंबल है, स्विच ऑफ का सिंबल है, और ये आपका जो है लाइट जो बल्ब होती है उसका सिंबल है। तो यहाँ पे पूछा कनेक्टिंग वायर का, तो ये कनेक्टिंग वायर का सिंबल है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है 87 कह रहा है कि फाइंड द करेक्ट क्लाइमेट कंडीशन इन व्हिच लार्ज एरिया सच एज कंट्री आर ए रीजन इज कवर्ड। मतलब आपको बड़े क्षेत्र का करेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन को पता करना है, तो उसके लिए आपको होता है माइक्रो क्लाइमेट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका
88 क्वेश्चन कह रहा है कि इज यूज टू लोकेट द बाउंड्रीज ऑफ ए फील्ड एंड टू डिटरमाइन इज एरिया, हमको ज्ञात करना है। तो ये आपका होता है क्रॉस स्टॉप सर्वे, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी फील्ड बुक इज यूज, मतलब व्हिच फील्ड बुक इज यूज फॉर ए कंपेरेटिवली लार्ज स्केल एंड मोस्ट डिटेल डायमेंशन वर्क। तो आपकी जो फील्ड बुक होती है, अगर फील्ड बुक की बात करें दो ही प्रकार की होती है, एक सिंगल लाइन की होती है, डबल लाइन की होती है। ट्रिपल लाइन डॉट लाइन इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे नहीं होगा। सिंगल लाइन होती है, डबल लाइन होती है। तो सिंगल लाइन का यूज जो हम लोग करते हैं और डबल लाइन का जो यूज करते हैं, तो सिंगल लाइन जो होती है लार्ज स्केल के लिए यूज होती है, लार्ज स्केल ए मोस्ट डिटेल डायमेंशन वर्क के लिए हम लोग सिंगल लाइन वाला यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा गया होता, आपको ध्यान रखिए आ गया फील्ड बुक का नाम, तो फील्ड बुक की जो साइज़ होती है 20x12 होती है। 20x12 सेंटीमीटर का फील्ड बुक की साइज़ होती है। हुई ज़्यादा फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट ऑफ ग्लोबल, जीपीएस से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। पूछा है कि जी हुई ज़्यादा फॉलोइंग इज नॉट ए सेगमेंट, इनमें से कौन सा सेगमेंट है जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है। पहला है यूजर सेगमेंट, दूसरा आपका इंडिपेंडेंट सेगमेंट, तीसरा आपका स्पेस सेगमेंट, चौथा आपका कंट्रोल सेगमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका इंडिपेंडेंट सेगमेंट, ऑप्शन नंबर बी आपका जो होगा वो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर होगा, बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 91 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक टू सेट ए राइट एंगल ऑन ए सर्वे लाइन द इंस्ट्रूमेंट इज हेल्ड ऑन, मतलब आपका जो सर्वे लाइन पास हो रही है यहाँ से, ऐसे सर्वे लाइन पास हो रही है, इस सर्वे लाइन के राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कोई एक पोजीशन है, उस पर आपको क्या करना है, राइट एंगल आपको सेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, तो क्या करना होता है, द लाइन विथ इट सेंटर ऑन द पॉइंट एट विच परपेंडिकुलर टू इरेक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, यही इसका मतलब होगा। तो बी आपका आंसर इसमें करेक्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ बॉक्स सीटिंग द वर्टिकल सीट आर केप्ट इन पोजीशन बाई। अगर बॉक्स सीटिंग जो हम लोग करते हैं, तो बॉक्स सीटिंग के अंदर जो वर्टिकल सीट होती है जो उसको रखा जाता है किस पोजीशन में, तो वो कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल रोज ऑफ वेल्स, मतलब जो जो आपका जो वर्टिकल सीट होती है उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल रखते हैं और रो ऑफ वेल्स की उसमें रखते हैं, और टू इन नंबर रखते हैं, टू इन नंबर में रखते हैं। एंड जो आपका जो स्टेट प्रोवाइड करते हैं, स्टेट आपका जो होता है अक्रॉस द वेल होता है, अक्रॉस द वेल। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन वर्टिकल सीट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर होगा, सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका रहने वाला है इस क्वेश्चन का। 93 आपका क्वेश्चन है। 93 क्या है, भारत में स्थल आकृतिक मानचित्र जो टोपोग्राफिकल मैप होते हैं जो अवेलेबल होते हैं वो किस कंट्री इंटरवल में होते हैं। तो इसको भी आपको ही बताना है, देख के बताना है, क्योंकि इसका भी आंसर मुझको करेक्ट नहीं मिला, इसमें कुछ हमको डाउट सा लग रहा था। फिर अगला क्वेश्चन 94, द विथ ऑफ पेमेंट आर कैरियर्स पे जो डिपेंड करती है वो आपकी विथ ऑफ ट्रैफिक लेन पे और नंबर ऑफ लेन पे भी डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल पॉइंट गवर्निंग द अलाइनमेंट ऑफ द हाईवे आर कॉल्ड, मतलब कंट्रोल पॉइंट बताना है कि जो गवर्न करता है अलाइनमेंट ऑफ हाईवे के लिए, तो वो आपका होता है ऑब्लिगेटरी पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 96 जो होता है, रैकिंग तटों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रेकरों को ज़मीन की ओर झुकना चाहिए। तो ये आपका जो झुकता है भैया 45 डिग्री से लेकर के 75 डिग्री तक होता है। लेकिन अगर पूछा है मोर इफेक्टिव, तो मोर इफेक्टिव 45 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ही आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजमार्ग मतलब जो आपका हाईवे रेल क्रॉस सेक्शन हम लोग जो तैयार करते हैं उसके लिए जो नेचुरल स्केल होता है वो क्या होता है, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2.2 से 2.25 मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दरवाजे या खिड़की के खुलने की निचली सतह को, ये देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, जहाँ पे डोर आपका जो खुलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग सिल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, जो सोरिंग हम लोग यूज करते हैं वो कहाँ पे यूज करते हैं। तो सोरिंग का भैया जो यूज होता है, जब भी आपकी वॉल क्या करती है, बल्जिंग हो जाती है, वॉल में बल्जिंग आउट हो जाती है, तो वहाँ पे हम लोग सोरिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आपकी स्कैफोल्डिंग वो भी सस्पेंडेड टाइप की कहाँ यूज होती है। तो आपकी स्कैफोल्डिंग यूज होती है पॉइंटिंग एंड पेंटिंग के केस में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 40 क्वेश्चन टेक्निकल के कंप्लीट होते हैं। ये सारे जो क्वेश्चनों के आंसर है हमने अपने बुक्स वगैरह से कहीं से भी प्रोवाइड आप लोगों को किया है, और जिस क्वेश्चन हमने डाउट था उसको हमने नहीं बताया है। और जो है हमने इससे पहले वाली वीडियो में जीके जीएस का सॉल्यूशन करा दिया था, और बाकी इसमें हिंदी के भी कुछ क्वेश्चन हैं, हिंदी के भी आपको सॉल्यूशन करा देते हैं। देख लेते हैं हिंदी के कौन कौन से क्वेश्चन आपके हैं, जल्दी जल्दी से हिंदी का भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देते हैं इसी के अंदर। हिंदी का आपका 30 क्वेश्चन है, उसको हमको देख लेना है जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन 31 है कि कह रहा है कि निम्न में से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं, बाकी 3 आपके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो जंगल शब्द का कौमदी पर्यायवाची नहीं है, बाकी आपके तीनों पर्यायवाची हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नवरत्न किस समास का उदाहरण है? तो नवरत्न आपको बताना है किस समास का उदाहरण है। भैया संख्या पूर्व द्विगु समास होता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा द्विगु समास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अपाद मस्तक में किस समास का उदाहरण है? तो अपाद मस्तक में अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनिवार्य का होता है वैकल्पिक, मतलब जो हमारे लिए अनिवार्य होता है, जिससे हम लोग कहते हैं कि भाई ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है, और कुछ होता है वैकल्पिक, आप करें या ना करें, तो यहाँ पे भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। साहस का विलोम बताना है। साहस का विलोम भी, या कुछ लोग असाहस भी बताएंगे, लेकिन साहस का विलोम होता है भय, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। यहाँ बात कर लेते हैं कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही है, तो यशोदा का संधि विच्छेद यहाँ पे सही है, विसर्ग संधि यहाँ आपको देखने को मिलती है। शंकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन कर आपका शंकर शब्द का संधि विच्छेद होगा। आपका 40 का ए आंसर हो जाएगा, 46 का बी आंसर हो जाएगा, इसका आपका ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, कच्ची गोलियाँ खेलना, मुहावरे का सही अर्थ होगा कि अनुभव की कमी होना। बहुत लोग कहते हैं भैया हमको कच्ची गोलियाँ खेलनी हमको भी आता है, मतलब कि जो है कच्ची गोली हमने भी नहीं खाई हैं, तो मतलब हमको भी अनुभव की कमी नहीं है, तो मतलब कि अनुभव की कमी होना, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। बाकी अगला क्वेश्चन है कि 38 में इसमें बताना है कि निम्न शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो विभीषिका है वो आपका गलत आंसर है, क्योंकि विभीषिका जो होता है इस तरह लिखा है, विभीषिका इस तरह होता है, तो यहाँ पे 2 आपका गलत हो जाएगा। जब 2 गलत होगा तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, आपका 3 और 4 हो जाएगा। विस्मरण और हितैषी, इस प्रकार से ये आपका हो जाएगा सी। बाकी तिलांजलि का इसमें आपको कोई ऑप्शन तो है नहीं, बचा यही, तो क्योंकि 2 गलत हो गया तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 में कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। यहाँ पे अध्यापिका तो गलत है, अध्यापिका गलत, तो ये गलत और फिर ये गलत, बचा आपका 1 3 4 और 3 4। इन दोनों में भी यह डाउट है कि अधोगति को, और साहित्यकार तो सही है, यहाँ पे तिमिर का है, तो इस क्वेश्चन में हमको डाउट है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 39, 40, 41 आपका हो गया। 42, कोयले की दलाली में मुहकाले का अर्थ क्या होगा? आपको बताना है, तो ये इसका होता है बुरे काम से बुराई मिलना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द के किस उपसर्ग का हुआ? तो यहाँ पे सम उपसर्ग लगा हुआ है संस्कार में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कान में तेल डालना मुहावरे का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है परेशान करना, दूसरा है बहुत बोलना, तीसरा है बदनाम करना, चौथा है कुछ ना सुनना, तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर सही जाएगा सही आंसर। 44 का डी आंसर इस करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, आप काज महाकाज, आप काज महाकाज का अर्थ है। पहला ऑप्शन दिए हैं अपना काम निकाल लेना सबसे बड़ी चतुराई है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, काम को अपने आप करना सबसे अच्छा होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बहुत ही इसका सटीक आंसर है, तो सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो ये आपका संचालक का सही नहीं है, क्योंकि संचालिका होता है, संचारिका ऐसा कोई शब्द नहीं होता है। यहाँ पे बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो यामा भिक्षा योजना स्त्रीलिंग, जबकि संबल एक स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जीवन धन का समानार्थी शब्द होता है पति, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका पति इसका आंसर। 53 का 54 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका तत्सम जो है यहाँ पे फूल नहीं है, बाकी सब जो है तत्सम है, ठीक है, और फुल आपका तद्भव शब्द है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 55 निम्न में से सलाका का तद्भव रूप क्या है? तो तद्भव रूप इसका भी है सिलाई, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपके 56 से बचते हैं, आपके 56 से 60 तक बचते हैं आपके गद्यांश, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस कर लेते हैं, जिसके पार देखा जा सके वो क्या होता है, वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा? तो वो होता है आपका पारदर्शक होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ मतलब जिसके पार देखा जा सके पारदर्शक, जिसके पार देखा जा सके वो क्या होता है अपारदर्शक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सावधानी में शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पे ई प्रत्यय लगा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द की वर्तनी सही है, तो यहाँ पे लालायित आपकी सही आंसर ही है, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द की वर्तनी यहाँ पे कौन सी सही है? तो ये होता है कौतूहल, यहाँ पे सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, बिना देख रेख का जानवर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसको हम लोग अनेर कहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। जंगली नहीं होगा, खूंखार नहीं होगा, पालतू नहीं होगा, पालतू तो होता है जिसको हम लोग पालते हैं, तो सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को हमने पूरा
हिंदी का, टेक्निकल का भी। और ये जीएस का जो क्वेश्चन था हमने इससे पहले भी डिस्कस आपको कर चुका है, तो आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। बाकी ये आपका यूपति प्लस सी जेई का जो एग्ज़ाम मंडी परिषद का हुआ, डॉक्यूमेंट का पूरा सोल्यूशन आपको मिल चुकी है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आती है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आप हमको भेज सकते हैं, और बाकी की जो भी जानकारी होगी आपको फर्दर दी जाएगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।